तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ आलोक और आज मैं आपको बताऊंगा आपका जो सेकंड चैप्टर है क्लास 8 का, द राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनमें क्या क्या बातें हैं। तो चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर को। आज हम आपको बताते हैं आपका जो सेकंड चैप्टर है द राइज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको हम पढ़ेंगे कि कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में रूल किया। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे ब्रिटिश ने हम पर 200 साल राज किया। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिश जो 200 साल हम पे रूल किया उसका शुरुआत वो कहाँ से किया था, कैसे ब्रिटिश इंडिया में आया और कैसे उसने रूल करना शुरू किया। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट। हम आपको बताएंगे क्या क्या ज़रूरी है इस चैप्टर में आपको समझना, वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर को बढ़िया से और जानते हैं कि क्या क्या इसमें ऐसा है मौजूद है चीज़ें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो है इसमें वो ये है कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा गया। आप ये समझिए सबसे पहले कि ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहा गया, क्योंकि जो इंग्लैंड है या फ्रांस है या पोर्टुगीज है या डच है, ये सारे जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज है, मतलब वेस्ट साइड में पड़ते हैं। लेकिन हमारा जो कंट्री है वो ईस्ट साइड में है। कहाँ से? तो इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड मतलब ये मान लो आप यूरोप से, क्योंकि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और यूरोप के ही ये सारे कंट्रीज हैं। इंग्लैंड या फ्रांस या जो भी है, ये इंग्लैंड यूरोप के ही हैं। तो यूरोप से ये सारे यूरोपियंस थे, आपको पता है। तो यूरोप से जो हमारा इंडिया है वो ईस्ट में पड़ता था और यूरोप वेस्ट में था, इसीलिए वेस्ट से जो ईस्ट में आई तो इसीलिए इसे कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो भी पीछे में कंट्री रहता था उसका नाम लग जाता था। यदि इंग्लैंड होता था तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस होता था तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, डच होता था तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो भी कंट्री होता था उसको, यदि वेस्ट से वो आई हुई है ईस्ट, तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था, क्योंकि वो इंडिया में आए थे इसीलिए इंडिया कंपनी था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे मिला चार्टर, वो हम समझते हैं। सबसे पहले क्या होती है, मेडाइवल पीरियड में मतलब मुगल का जब पीरियड चल रहा होता है उस समय क्या होता है, तो ईस्टर्न जो कंट्री होते हैं, वेस्टर्न जो कंट्री होते हैं, यूरोपियंस जो होते हैं, वो इंडिया में ट्रेड के बहाने आते हैं। वो इंडिया में ट्रेड करना चाहते थे। तो उन्होंने जो इंडिया के जो बादशाह थे, जो राजा हुआ करते थे, मुगल एम्परेयर थे, उनसे बात किया और धीरे धीरे अपना ट्रेड शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, बहुत सारा वेपन्स भी लाना शुरू कर दिए। पर वो ट्रेड जो होता था वो कहाँ से होता था, तो सी रूट से होता था। अब धीरे धीरे जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थे वो सारे सी रूट ढूंढना स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि सी रूट से ही इंडिया में आया जा सकता था। और इंडियन गुड्स जो थी, इंडिया की जो सामान थी, वो यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी उसकी। यूरोप के लोग बहुत ज़्यादा चाहते थे कि इंडियन गुड्स जो है यूरोप आए। तो इसलिए जो यूरोपियन जो जितने भी कंपनीज थी, जितने भी ट्रेडिंग कंपनीज थी, वो चाहती थी कि हम इंडिया से ट्रेड करें ताकि इंडिया के गुड्स लाएं और हमारे जो गुड्स हैं वो अच्छे से बिके, हम अच्छा मुनाफा पा पाएँ, अब अच्छा इनकम हमें मिले, अच्छा प्रॉफिट हम पा सकें। तो इसलिए क्या हुआ, उन लोगों ने सारा जो है इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू किया। और जो इंडियन, लेकिन उन सब में जो ब्रिटिश था बहुत ज़्यादा ताकतवर था। जो लंदन की जो टीम थी, जो इंग्लिश थी, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर थी एज कंपेयर फ्रांस, डच और पोर्टुगीज। इस सब में कंपेयर करते तो इंग्लिश जो थी वो ज़्यादा ताकतवर थी। तो फाइनली जो क्वीन थी उस समय की, उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के लिए छूट दिया इंडिया में, जो आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो इंडिया में। और इंडिया के जो बादशाह थे, इंडिया के जो रूलर्स थे, उन लोगों ने भी अलाउ किया। और अलाउ तो किया ही क्या, इतना ज़्यादा छूट दे दिया कि उनको ये भी कह दिया कि आप जो है कोई भी फी नहीं देना है, आपको कोई भी
जो रेवेन्यू पे करते थे, ज़मीन का पैसा पे करते थे, या फिर जो उसका जो कंपनी था इंडिया में उसके लिए जो पैसा लगता था उनको, वो सब भी छूट दे दिया। बोला आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, आप आसानी से ट्रेड करो इंडिया में। तो इससे ब्रिटिश को और भी अच्छा लगा और भी उसका मनोबल बढ़ा कि अब इंडियन जो रूलर्स हैं वो भी हमें कुछ नहीं कह रहे हैं। तो आसानी से वो लोग जो थे सारे वेपन्स और जो भी उनको लगा कि ज़रूरी था इंडिया में रूल करने के लिए लाना, वो सारे चीज़ वो लाने लगे। तो यहीं से शुरू हुआ इंडिया का जो नाश, जो विनाश जो हुआ इंडिया का, वो यहीं से शुरुआत हुई थी। तो अब चलिए देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं कि कौन कौन से कंपनीज इंडिया में आई और कैसे कैसे आई। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे चलिए पढ़ते हैं द राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जो आप देख रहे हैं, सॉरी, ये जो आप देख रहे हैं ये इसलिए मैंने दिया है क्योंकि ऐसा लगे कि ये टॉपिक है चैप्टर का। और ये मैंने स्पेशली इसलिए दिया है क्योंकि जो अंग्रेज थे वो ये ज़्यादा पीते थे, इसीलिए मैंने इसका लोगो लगा दिया है आपके सामने में। इसका कोई मतलब नहीं है, आप उस पर नहीं जाना है आपको। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है जो यूरोपियंस जो थे वो कौन थे। देखिए मतलब कौन नहीं थे, मतलब यूरोपियंस जो थे वो इंडिया में क्यों आना चाहते थे। जो यूरोपियंस थे वो क्यों इंडिया से ट्रेड करना चाहते थे। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो ये यूरोपियंस है ना, ये यूरोप जो कंटिनेंट है उनके जितने भी कंट्रीज थे जो भी इंडिया में आए थे ट्रेड के लिए, उनको यूरोपियंस बोल रहे हैं हम अभी, ठीक है। जो कि डच था या फिर पोर्टुगीज था या फ्रेंच था, ये सब जो है ट्रेडिंग कंपनीज थी उस समय की और सारी यूरोप्स की थी। तो एक बार में यदि हम बोलते हैं तो उसको यूरोपियंस बोल रहे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यूरोपियंस में सभी आ जाते हैं जितने भी ट्रेडिंग कंपनीज उस समय थे जो वेस्ट से आ रहे थे, ठीक है। तो जो वो लोग यूरोपियंस इसलिए इंडिया में आकर के ट्रेड करना चाहते थे क्योंकि इंडियन जो स्पाइसेस थी या फिर जो सिल्क थी, टेक्सटाइल थी, इंडिगो थी। इंडिगो का मतलब होता है उस समय नील, जो आप नील जो समझते हैं आप, वो नील होता है इंडिगो का मतलब। वो सब जो है इन वहाँ पे यूरोप में ज़्यादा डिमांड थी, लोग ज़्यादा खरीदना चाहते थे। कौन कौन सा चीज़, तो इंडियन स्पाइस, इंडियन सिल्क जो होती थी वो, या फिर टेक्सटाइल जो होती थी वो, या फिर जो नील होती थी वो, या फिर सॉल्ट पेटर मतलब होता है, इसका मतलब इससे गन पाउडर बनता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में क्योंकि जो वहाँ उन लोग उस समय जो थे तो बंदूक, गन जो थी वो सिर्फ उन्हीं के पास था, ब्रिटिश के पास ही मेनली होता हुआ करता था। तो गन पाउडर के लिए भी उनको ज़रूरी पड़ता था इन चीज़ का, तो वो भी इंडिया से उनको मिल जाता था आसानी से। तो यूरोप में इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो इसीलिए यूरोपियंस जो थे इंडिया में रूल मतलब क्या कहते हैं उसको, ट्रेड करना चाहते थे। लेकिन एक समय आता है ऐसा जब मतलब ट्रेड शुरू हो गया रहता है इंडिया और यूरोपियंस के बीच में। तो मेनली जो है उस समय कौन कौन कंट्री मतलब कौन कौन सा कंपनी ट्रेड कर रही होती है, तो ओनली वन जो कंपनी थी वो ट्रेड कर रही थी इंडिया से, जिसका नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी जो कंपनी थी वो ट्रेड नहीं कर रही थी। लेकिन एक बार क्या होता है, तो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है किन के बीच में, तो तुर्क्स और यूरोपियंस के बीच में। तुर्क्स भी एक कंट्री है, यूरोपियन जो है वो कॉन्टिनेंट है। तो इन दोनों के बीच में जो है एक वार शुरू हो जाती है छोटी सी। तो इस वार की वजह से क्या होता है, ये वार मेनली जो शुरू हुआ रहता है वो हुआ रहता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और तुर्क्स के बीच में। लेकिन अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से जितने भी और जो कंपनीज थे उनको भी इंडिया में गुड्स एक्सचेंज करने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि वो सी रूट में ही लड़ाई हो रहा था, सी रूट के लिए ही लड़ाई हो रहा था। तो दिक्कत हो रहा था, वहाँ से भी कोई भी सामान आने जाने में कैसे होगा। मान लो रोड पे लड़ाई हो रहा है तो आप रोड क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही हुआ करता था, जब सी में लड़ाई हो रही थी तो वहाँ से क्रॉस करना मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए उन लोगों ने सोचा कि नया रास्ता अब ढूंढा जाए, नई रास्ता ढूंढने से ही कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो उन्होंने नया रास्ता ढूंढा। और किन्होंने नया रास्ता सबसे पहले ढूंढा, चलिए देखते हैं। तो जिन्होंने सबसे पहला रास्ता ढूंढा उनका नाम था पोर्टुगीज। पोर्टुगीज जो थी वो सबसे पहले रास्ता सी रूट ढूंढी। कब, जब दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी यूरोपियंस और तुर्क्स के बीच में, उस समय सबसे पहले पोर्टुगीज आकर के अपना जो सी रूट था उसको ढूंढा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का सी रूट, तो यूरोप से लेकर के इंडिया तक का सी रूट किसने ढूंढा, पोर्टुगीज ने। ठीक है, उसके बाद उसको जब पोर्टुगीज को देखा कि दूसरे जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उन्होंने देखा कि पोर्टुगीज इंडिया में अब जा रहा है, पोर्टुगीज जो है वो मतलब उनको रूट मिल गया है, सी रूट मिल गया है इंडिया तक जाने के लिए। तो उनके पीछे पीछे डच, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस, ये सारे ट्रेडिंग कंपनीज उनके पीछे पीछे इंडिया आने लगी। लेकिन
इन सब का जो मेन एम था इन लोगों का ट्रेड करने का, वो ये नहीं था कि वो यूरोप में जा कर के इंडियन गुड्स यूरोप में ले जा कर के वहाँ के जो लोग हैं उनके ज़रूरत को पूरा करें। उनका मेन एम ये था कि वो इंडिया में आकर के इंडियन मार्केट जो है, एशियन मार्केट जो है उसको कैप्चर करे और वहाँ से प्रॉफिट कमाए। मेनली जो उनका मकसद था वो था इंडिया पे रूल करने का, वही था मेनली मकसद उसका। उसके बाद हम देखते हैं अब जो यूरोपियंस पावर थी वो इंडिया में कौन कौन सी यूरोपियन पावर थी। अभी जो मैं आपको बार बार बोल रहा था कि डच, पोर्टुगीज, तो वही सब है, डच, पोर्टुगीज, तो उन्हीं सब के बारे में एक एक करके सारी ट्रेडिंग कंपनीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे है पोर्टुगीज। तो जानते हैं पोर्टुगीज के बारे में कि पोर्टुगीज क्या थी। इससे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हमेशा शुरुआत भी पहले किया ट्रेड करना और अंतिम तक भी उन्होंने ही ट्रेड करता रहा। उनका ट्रेड कभी भी इंडिया में नहीं रुका, कोई भी उनको रोकने भी नहीं आया। थोड़ा सा दिक्कतें आ रही थी लेकिन उसको पूरी तरीके से कोई भी कंपनी या फिर कोई भी रूलर्स उनको नहीं रोक पाया। ठीक है, वो कैसे भी जैसे उनको होता था या फिर प्यार से या फिर हथियार से, जैसे उनको हुआ वो वैसे उन्होंने ट्रेड किया और धीरे धीरे रूल भी किया। उसके बाद अब देखते हैं द यूरोपियंस में सबसे पहला आता है पोर्टुगीज, उनके बारे में। तो पोर्टुगीज थी वो पहला ऐसा ट्रेडिंग कंपनी थी जो आई इंडिया में। कब? जब दोनों में वार चल रहा था और वार के बीच में ही या फिर वार के खत्म होने के बाद। तो सबसे पहला जो कंपनीज रही जो इंडिया में आई उनका नाम था पोर्टुगीज। और वह आते ही क्या क्या पॉलिटिकल पावर या फिर जो उनको जैसा भी लगा कि हम कैप्चर कर सकते हैं, कहाँ पे? गोवा में ही पोर्टुगीज आई, क्योंकि जो सी रूट है वो गोवा में है, जो समुद्र जो है गोवा में नज़दीक है। तो जो पोर्टुगीज थी वो इंडिया में आई और सीधे गोवा में चली गई, क्योंकि गोवा में ही मेनली वो आई थी। और गोवा में जब आई वो तो गोवा को ही सबसे पहले वो कंट्रोल किया, क्योंकि जहाँ आया उनको पहले कंट्रोल करता तब ना पूरा इंडिया को। तो पहले वो गोवा को कंट्रोल करना शुरू किया और धीरे धीरे गोवा में उन्होंने पॉलिटिकल पावर और जो भी उनको लगा कि जो भी उनको वहाँ पे बनाना था उन्होंने बना दिया। और कमर्शियल पावर या पॉलिटिकल पावर जो भी उन्हें लगा कि हमें ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम गोवा को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएँ, वो सारी चीज़ें उन्होंने की। क्या क्या की? तो पॉलिटिकल पावर जो थी वो इंडिया में इस्टेब्लिश किया। उसके बाद गोवा को जो है मेन सेंटर बनाया, वहाँ पे कमर्शियल पावर इस्टेब्लिश की, पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश की और इंडिया को लगभग 4.5 सेंचुरी तक उन्होंने मतलब गोवा को कंट्रोल किया। ठीक है, कौन? पोर्टुगीज। तो पोर्टुगीज सबसे पहले इंडिया में आई। वहाँ पे इंडिया में कहाँ आई? तो गोवा में आई। गोवा में आके उन्होंने क्या किया? तो वहाँ पे पॉलिटिकल पावर, कमर्शियल पावर इस्टेब्लिश की। इस्टेब्लिश करने के बाद क्या किया? तो वहाँ पे उन्होंने अपना जो ट्रेडिंग सेंटर था वो बनाया और उसके बाद उन्होंने नियरली 4.5 सेंचुरी उन्होंने वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे रूल किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं मतलब रूल किया। ठीक है, अब जो उनका जो लीडर था, कोई ना कोई लीडर तो होता है ना, हर चीज़ का लीडर तो होता है। तो पोर्टुगीज का जो लीडर था उसका नाम था वास्को डी गामा। जो आप सुनते हैं कि इंडिया को कौन डिस्कवर किया? तो वास्को डी गामा। तो वही थे वास्को डी गामा पोर्टुगीज, जिन्होंने सबसे पहले पोर्टुगीज के लीडर थे जिन्होंने सबसे पहले सी रूट ढूंढा इंडिया तक आने के लिए। अब यहाँ पे सेकेंड जो है ट्रेडिंग कंपनीज, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, उनका नाम है डच। जो डच है वो 1595 में इंडिया में आई और डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो धीरे धीरे कुछ सालों में इंडिया में भी उन्होंने अपना ट्रेडिंग कंपनीज इस्टेब्लिश की। उससे पहले वो क्या करते थे? तो उससे पहले जो थे इंडोनेशिया में वो स्पाइस ट्रेड जो थे वो कंट्रोल कर रहे थे। और इंडिया में कब आए? तो 1595 में। और धीरे धीरे उन्होंने इंडिया में भी अपना ट्रेडिंग कंपनी इस्टेब्लिश कर ली। कहाँ की? तो मेनली जो थे वो मछलीपट्टनम में, कालीकट में, सूरत में, यही 3 जगहों पे किया था उन्होंने। क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि बाद में सारा ब्रिटिश आया, सब कुछ लूट पाट के ले गया, वो अकेला ही हर जगह पे रूल किया। तो इन लोगों को भी भगा दिया ब्रिटिश बाद में। जितने भी अभी ट्रेडिंग कंपनीज के बारे में हम पढ़ेंगे उन सारों को उन्होंने धीरे धीरे भगा दिया और अकेला ही उन्होंने रूल किया। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि और कौन कौन सा ट्रेडिंग कंपनीज है और कौन कौन सा वार हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रगल हुए, बहुत सारे वार हुए इंडिया पे रूल करने के लिए। तो कौन कौन थे जो इन
वार की अपने में इंडिया पर रूल करने के लिए, उनके बारे में भी जानेंगे और जानेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को पूरी तरीके से दबोचा, इंडिया पूरी तरीके से रूल किया। तो अभी के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन लगा हो, कोई भी क्वेश्चंस रहा हो तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में जा करके मेंशन कीजिए, वहाँ पे पूछिए मुझसे, मैं उनका आंसर आपको जरूर दे दूंगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे बेल आइकन को दबा के वहाँ पे ऑल वाली ऑप्शन क्लिक कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच पाए और सारी वीडियो जो है आप देख पाएँ। और इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो उसको आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा। और पहला चैप्टर का जो लिंक है वो भी इस वीडियो में आपको, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाकर के आप ले लीजिएगा। पहला चैप्टर का जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। और साइंस के लिए जानना है तो वो भी मेरा सेकंड चैनल है, वहां पे आप जाकर के साइंस के बारे में भी जान सकते हैं, उसका भी लिंक इस चैनल में, इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।